आप सभी का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स अड्डा में। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 एग्जामिनेशन के बारे में। हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 टू 2019। बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं सीएपीएफ के ऊपर और डिफेंस के ऊपर, बट किसी भी चैनल पे पिछले 5 साल के क्वेश्चन एक साथ विस्तार में डिस्कस नहीं किए गए हैं। तो हम डिफेंस ऑफिसर्स अड्डा पे ये निश्चित करेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम विस्तार से डिस्कस करें। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पिछले साल के कट ऑफ क्या रह चुके हैं, इसके अलावा इंडिविजुअल टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी की भी यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन को क्लियर करने की। शुरू करने से पहले डिफेंस ऑफिसर्स अड्डा के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, हम सभी ने सीडीएस और सीएपीएफ का एग्जामिनेशन निकाला हुआ है और ये हमारी कोशिश है कि आपको यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें और आप अच्छे नंबरों से पास हो। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही यूपीएससी ने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन का नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 18 अगस्त को निकाला जाएगा। इसी के साथ आखिरी दिन एग्ज़ाम के फॉर्म भरने का 7 सितंबर रहेगा और एग्ज़ामिनेशन डेट जिसके लिए हम सभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो 20 दिसंबर रहेगा। तो जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करना रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, आप उनको रेडी कर लें डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले। आगे बढ़ते हैं पेपर 1 सिलेबस, क्योंकि ये हमारा कोर्स आपको पेपर 1 में अच्छे अंक दिलाने के लिए प्रेरित है। तो इसी के साथ पेपर 1 का सिलेबस जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स और न्यूमेरिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसके बाद आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड है। जो भी चीज़ें हमने क्लास 6 से क्लास 10 तक के साइंस में पढ़ी है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी अभी हाल फिलहाल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र में चल रहा है उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। तो इसमें भिन्न प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, जैसे कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस। किसी भी क्षेत्र से टॉपिक सवाल पूछे जा सकते हैं। काफ़ी डायनामिक टॉपिक है और हर एक कैंडिडेट को करंट अफेयर्स से अपने आप को अवगत रखना है। जो फोर्थ टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। कोई भी यूपीएससी पेपर इन दोनों टॉपिक के बिना अधूरा है। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग भारत के संविधान और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया का ह्यूमन राइट्स और जो अन्य इंडिकेटर्स है उसमें क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा होगी। और रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी क्या हाल फिलहाल में बदलाव हुए हैं वो भी इस टॉपिक में कवर्ड है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बेसिकली आपका जो भी फ्रीडम मूवमेंट है और जो नेशनलिज्म से रिलेटेड है वो मॉडर्न इंडिया में कवर होता है। इसके अलावा एशियन एंड मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जो हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम जो है भारत और
वर्ल्ड की ज्योग्राफी के विषय में सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेपर 1 का मार्किंग क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या है। तो बेसिकली आपके 125 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो टोटल आपके 250 नंबर हो गए। अगर आपने एक भी गलत आंसर दिया तो उसके 0.6 नंबर कट जाएंगे। अगर आपने कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया तो आपको शून्य 0 मार्क्स मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ये जानना कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या रह चुके हैं। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं 111 2015 में था, फिर 114, 2017 का पेपर आसान था तो 124 के आसपास पहुंच गया, और 2018 का पेपर टफ है तो 95 के आसपास पहुंच गया। लास्ट ईयर 2019 का हमें उम्मीद है कि 110 115 के आसपास कट ऑफ रहेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका एम होना चाहिए 110 115 नंबर लाने का। उसी प्रकार ओबीसी का कट ऑफ भी उसी के आसपास रहता है, तो आपको वापस 110 115 नंबर लाने की कोशिश करनी है। SC ST का कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है, 95 काफ़ी अच्छा नंबर रहेगा। अगर आप इतना नंबर लेकर आते हैं तो आप आसानी से पेपर 1 पास कर सकते हैं। एक सर्विसमैन भी क्योंकि एग्ज़ाम देते हैं तो 38 काफ़ी अच्छा नंबर है पेपर 1 में पास होने का। अब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको डिफेंस ऑफिसर्स अड्डा पे मिलेगा। और ये जो विश्लेषण है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, आपको इतना डेप्थ में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और ये हमारी कोशिश है कि आपको सही तरीके से प्रिपेयर करना, आपको सही तरीके से चीज़ों को बताना, ताकि आप ढंग से प्रिपेयर करें इस एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, 2015 में 29 सवाल के आसपास पूछे गए थे, 2019 में ये 13 सवालों पर आ गया। इंडियन पॉलिटी में आते हैं तो इसका शुरू से लेकर अंत तक 15 से 20 सवाल के बीच में पूछे गए हैं। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे आते हैं तो 20 से 25 सवाल कहीं नहीं जा रहे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में। इंडियन इकोनॉमी पहले इसके बहुत ही कम सवाल पूछे जाते थे, 2 से 5 क्वेश्चन, बट अब देखा गया कि 2019 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सवाल काफ़ी आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड थे और नॉर्मल थियरी से रिलेटेड थे। मैथ्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है CAPF पेपर 1 एग्जामिनेशन का। 20 सवाल आपके इसमें से आने ही हैं, तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो ये 20 सवाल आपके कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद जनरल साइंस, तो जैसे मैथ्स है वैसे साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके सवाल काफ़ी सिंपल आते हैं। तो जनरल साइंस में भी मोटा मोटी आपको 20 से 25 सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसका आपका पता कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ से सवाल पूछते हैं, बट आपका 19 से 20 सवाल इसमें से आते हैं। तो अगर किसी का भी स्ट्रैटेजी है UPSC का ये एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने का, तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर 1 को क्लियर करने की। अगर आप जनरल और OBC के स्टूडेंट हैं तो आपको एटलीस्ट 115 से 120 नंबर चाहिए पेपर 1 को क्लियर करने के लिए, जो भी हमने पहले कट ऑफ वाले सेक्शन में देखा था। तो मिनिमम राइट क्वेश्चन जो आपके 58 to 60 होने चाहिए, और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करना है वो 75 to 80 होना चाहिए। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो 95 to 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश में अक्सर कट ऑफ से रह जाते हैं। तो 75 to 80 क्वेश्चंस आपके रहने चाहिए, जिसमें आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपने सारे क्वेश्चंस सही मार्क किए हैं। इसके अलावा जो SC और ST स्टूडेंट्स हैं, 95 to 100 एवरेज मार्क्स होना चाहिए आपका पेपर 1 क्लियर करने के लिए। तो 48 to 50 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको 65 to 70 अटेम्प्ट करने हैं। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको पेपर 1 क्लियर करने के लिए, और ये हम
आपको अपने अनुभव से बता सकते हैं कि अगर आपने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका पेपर 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको डिफेंस ऑफिसर्स अड्डा पे बताया जा रहा है। कंटेंट की मैं बात करना चाहूँ तो इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, पिछले 5 साल के डिटेल आंसर दिया जाएगा और साथ में हम बेसिक्स को भी कवर करेंगे। अगर किसी को उस टॉपिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारी ये कोशिश है कि हम उसको पूरा विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा उसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य जो क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे नहीं गए और चांसेस है कि फ्यूचर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो वो चीज़ को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा हमारी ये कोशिश है कि आप जो भी चीज़ हमारे कोर्स में पढ़े उसको आप याद रख सकें। तो हम निमोनिक्स और शॉर्टकट्स जो भी है उस चीज़ को भी हम अपने कोर्स में कवर करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकें और चीज़ों को याद कर सकें। डिफेंस ऑफिसर्स अड्डा, मुझे पूरा यकीन है कि आप यहाँ पर सही जानकारी ले पाएंगे ताकि आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और आपको अगर रेगुलर अपडेट्स लेना है हमारे चैनल के बारे में तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। हम टेलीग्राम पर भी हैं, ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछना है तो ये टेलीग्राम के चैनल पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो पूरी टीम है वो आपको फ्यूचर CAPF ऑफिसर बनाकर ही छोड़ेगी। तो यही हमारी मुहिम है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।